डीप सी हमारी धरती का सबसे रहस्यमय हिस्सा है। यह डीप सी सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि यह एक पूरी दुनिया है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि हमारी धरती का लगभग 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, लेकिन एक के बाद एक ऐसे जीव समुद्र की सतह पर दिखने लगे हैं जो हमेशा गहराई में रहते थे, ऐसी जगह जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती। इन वियर्ड लुकिंग क्रिएचर्स का अचानक से सतह पर आना लोगों को हैरान कर रहा है और डरा भी रहा है। मेक्सिको के तट पर एक विशाल ऑरफिश मिली। यह मछली आमतौर पर समुद्र की 1000 फीट की गहराई में रहती है। जब लोगों ने इसे वापस पानी में धकेला तो वह फिर से किनारे पर लौट आई, बार बार जैसे कुछ ऐसा हो जिससे वो अंदर वापस नहीं जाना चाहती हो। फिर इंडिया के केरला में अचानक से हजारों मछलियां एक साथ समुद्र के किनारे आ गई। ऑस्ट्रेलिया में 150 से भी ज्यादा किलर व्हेल्स किनारे पर फंसी पाई गईं। कई तो उनमें से मारी जा चुकी थी। ऐसे ही कई और उदाहरण हैं। और इन सब का एक पैटर्न है, जब भी ऐसे डीप सी क्रिएचर्स सरफेस पर आए हैं तो उसके कुछ ही समय बाद कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आई है, जैसे भूकंप या सुनामी। साल 2011 में जापान में आए भीषण भूकंप और सुनामी से कुछ दिन पहले वहां के समुद्री किनारों पर कई ऑरफिश देखी गई थी। साल 2017 में फिलीपींस में भी ऐसा ही हुआ। पहले रेयर मछलियां दिखीं और फिर आया एक जबरदस्त अर्थक्वेक। साल 2022 में चिल्ली में भी यही पैटर्न दोहराया गया। अब सवाल उठता है कि क्या यह सब इत्तेफाक है या यह डीप सी क्रिएचर्स हमें कुछ बता रहे हैं। दोस्तों, जब भी हम समुद्र के बारे में सोचते हैं तो हमें बस एक नीली सतह दिखाई देती है, लेकिन उस सरफेस के नीचे छिपी है एक लेयर्ड दुनिया, एक ऐसी संरचना जो दिखती तो नहीं, लेकिन हर स्तर पर उसमें कुछ न कुछ रहस्य जरूर छिपे हैं। ओशियन को सामान्यतः 5 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और सबसे ऊपर होता है सनलाइट जोन। इसे एपिपेलाजिक जोन भी कहते हैं। यहीं पर आपको दिखती है वह चमकीली मछलियां, कोरल रीफ्स और डॉल्फिन्स जैसे जीव। यहां तक सूरज की रोशनी पहुंच पाती है, इसीलिए यहां फोटोसिंथेसिस भी होती है। लेकिन जैसे ही आप नीचे जाते हैं तो आप पहुंचते हैं ट्वाइलाइट जोन में, या कहें मेसोपेलाजिक जोन में। यहां लाइट बहुत ही फेंट होती है, ऑलमोस्ट डिम ट्विलाइट जैसा वातावरण। यहां का तापमान गिरने लगता है और यहां की मछलियां थोड़ी अजीब दिखने लगती हैं। लॉन्ग टीथ, बल्गिंग आईज और बॉडी का अनयूजुअल शेप उसके बाद आता है मिडनाइट जोन, यानी बेटी पेलाजिक जोन। यहां पर डार्कनेस परमानेंट है, पूरी तरह काला अंधेरा, एकदम जीरो लाइट। यहां मिलने वाले जीव बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं, यानी वे खुद से लाइट उत्पन्न करते हैं, जैसे कि एंगलर फिश, वह क्रीपी लुकिंग मछली जिसके माथे पर एक ग्लोइंग एंटीना जैसा लटका होता है, जो वह अपने शिकार को आकर्षित करने के लिए उपयोग करती है। इसके बाद आता है एबीसेल जोन। यह तो इतनी गहराई में है कि यहाँ पर तापमान फ्रीजिंग के आसपास रहता है। यहाँ का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि सबमरीन जैसी मशीनें भी मुश्किल से काम कर पाती हैं। और सबसे नीचे है हर्डल जोन। यह वह डेप्थ है जहाँ ट्रेंचेस होती हैं, जैसे मारियाना ट्रेंच। यह दुनिया की सबसे गहरी जगह है। यहाँ का प्रेशर इतना इंटेंस है कि इंसान का शरीर पल भर में चूर चूर हो सकता है। अब सोचिए, ऐसे एनवायरनमेंट में रहने वाले जीव जो लाखों सालों से इन हार्श कंडीशन के लिए विकसित हुए हैं। अगर वह क्रिएचर्स अब समुद्र की सतह की ओर आ रहे हैं तो यह कितनी अनयूजुअल बात है। गहरे समुद्र में पाए जाने वाले जीव किसी एलियन प्रजाति जैसे लगते हैं। एंगलर फिश, वैम्पायर स्क्विड, बैरल आई फिश, गल्पर ईल, यह सब देखने में इतने अजीब होते हैं कि इन्हें देखकर कोई भी पहली बार में चौंक जाए। कुछ की बॉडी इतनी पतली होती है ताकि वह हाई प्रेशर को टॉलरेट कर सकें। कुछ इतने स्लो मूविंग होते हैं कि उनके मोशन को डिटेक्ट करना भी मुश्किल होता है। और कुछ तो इतने रेयर हैं कि उन्हें आज तक सिर्फ 2 या 3 बार ही देखा जा सका है। इन क्रिएचर्स के पास इवॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे अंधेरे पानी में अपने आप को गायब कर लेना, ग्लोइंग ऑर्गन्स के द्वारा अपने शिकार को आकर्षित करना, और इनकी मेटाबॉलिज्म इतनी धीमी होती है ताकि वह अपनी ऊर्जा को बिना खाए कई दिनों तक सेव कर सकते हैं। अब अगर ऐसे माहौल में रहने के बावजूद यह जीव सतह पर आने को मजबूर हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि या तो उनका डीप हैबिटेट डिस्टर्ब हो चुका है या वहां कुछ बहुत बड़ा चेंज हो रहा है। और शायद यही बदलाव इंसानों के लिए भी खतरे की घंटी है। अब सवाल यह उठता है कि जो जीव लाखों सालों से समुद्र की अंधेरी और खतरनाक गहराइयों में रह रहे थे,
वह अब अचानक से सतह की तरफ क्यों आ रहे हैं? क्या यह सिर्फ कुछ रियर केस है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण छुपा है? विज्ञान इस सवाल का जवाब तलाशने में जुटा है और अभी तक इसके कुछ बहुत ही स्ट्रांग और आई ओपनिंग एक्सप्लेनेशन सामने आए हैं। ओशियन वार्मिंग, बढ़ता हुआ समुद्र का तापमान। पिछले कुछ दशकों में समुद्र का तापमान लगातार बढ़ रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, पोलर आइस कम हो रही है और समुद्र के सरफेस का पानी पहले से कहीं ज्यादा गर्म हो चुका है। यह गर्मी सिर्फ ऊपर ही नहीं बल्कि नीचे तक पहुंच रही है और डीप सी क्रिएचर्स जो ठंडे और स्टेबल एनवायरनमेंट के लिए इवॉल्व हुए हैं, उनके लिए यह बदलाव जानलेवा साबित हो रहा है। जब नीचे का तापमान भी डिस्टर्ब होने लगे तो इन जीवों को सर्वाइवल के लिए दूसरी जगह की तलाश करनी पड़ती है और यही वजह है कि वे ऊपर की ओर माइग्रेट कर रहे हैं। अब ऑक्सीजन लेवल इतना लो हो गया है कि वहां जीवों का सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है। इनको ऑक्सीजन मिनिमम जोन्स कहा जाता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओशियन की सर्कुलेशन पैटर्न बदल रही है, जिसकी वजह से गहराई में ऑक्सीजन रिचार्ज नहीं हो पा रही। अब सोचिए, अगर कोई जीव हजारों मीटर नीचे रह रहा है और अचानक वहां श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन न बचे तो वह कहां जाएगा? ऐसी स्थिति में उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, ऊपर की ओर आना, चाहे वहां की परिस्थितियां उनके लिए अजीब और हॉस्टाइल ही क्यों ना हो, जो इंसानों की लापरवाही का असर है। हर साल लाखों टन प्लास्टिक और टॉक्सिक केमिकल्स समुद्र में फेंके जाते हैं। ये केवल सरफेस पर ही नहीं रहते, बल्कि लहरों की वजह से यह डीप जोन तक पहुंच जाते हैं। इन केमिकल्स से न सिर्फ पानी की गुणवत्ता खराब होती है, बल्कि कई बार ये सीधे जीवों को चोट पहुंचाते हैं। डीप सी माइनिंग और अंडर वाटर ड्रिलिंग जैसी गतिविधियों ने भी सी फ्लोर को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया है। इमेजिन करो, एक ऐसी जगह है जो लाखों सालों तक अनटच्ड थी, वहां अचानक से इंसानों की बड़ी बड़ी मशीनें आ जाएं, तो क्या वह क्रिएचर्स वहां आराम से रह पाएंगे? अंडर वाटर अर्थक्वेक्स और प्लेट मूवमेंट्स, कई बार डीप सी क्रिएचर्स का सरफेस पर आना नेचुरल टेक्टोनिक एक्टिविटीज का भी अर्ली साइन होता है। जब सी फ्लोर पर अर्थक्वेक या वोल्केनिक एक्टिविटी होती है तो वहां का प्रेशर और टेम्परेचर तेजी से बदल जाता है। इन अचानक हुए डिस्टर्बेंस से क्रिएचर्स डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनका हैबिटेट अनसेफ हो गया है और वे ऊपर की तरफ भागते हैं। इन सभी कारणों को अगर एक साथ देखा जाए तो एक बात साफ होती है, ये घटनाएं रैंडम नहीं है। नेचर हमसे कुछ कहना चाह रही है। शायद डीप सी क्रिएचर्स सिर्फ घबराए हुए हैं या शायद हमें चेतावनी दे रहे हैं। जब बार बार ऐसा होने लगे कि समुद्र की गहराइयों में से अजीब और डरावने जीव सतह पर आने लगे, तो यह सोचने वाली बात है, क्या यह सिर्फ एक बायोलॉजिकल रिएक्शन है या फिर नेचर हमें किसी आने वाली डिजास्टर के लिए अलर्ट कर रही है? कुछ रिसर्चर्स का यह भी मानना है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो रहा है और इसका असर समुद्री जीवों की नेविगेशन पर भी पड़ता है। कुछ क्रिएचर्स जैसे व्हेल्स और टर्टल्स मैग्नेटिक सिग्नल्स से दिशा तय करते हैं, लेकिन अगर ये सिग्नल्स अनस्टेबल हों तो वे भटक सकते हैं और सतह पर आ सकते हैं। इसी तरह कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि कॉस्मिक इवेंट्स जैसे सोलर स्ट्रोम, गामा रे बर्स्ट, डीप ओशियन के प्रेशर और टेम्परेचर पर इनडायरेक्ट असर डाल सकते हैं। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यूनिवर्स इंटरकनेक्टेड है और नेचर अलग अलग जटिल तरीकों से सिग्नल भेजती है। पृथ्वी पर इतिहास में 5 बार मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, जहां पृथ्वी की अधिकांश स्पीशीज वाइप आउट हो चुकी थी और हर बार ओशन इकोसिस्टम में कुछ मेजर बदलाव पहले हुए थे। अगर आज डीप ओशियन में ऐसा कुछ हो रहा है तो यह सिर्फ समुद्री जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। अगर हम अब भी नहीं चेते तो शायद आगे हमें वह सब कुछ भी सुनने को न मिले, न समंदर की लहरें, न पक्षियों की चहचहाहट, न जिंदगी की आवाज। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।